हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ लिया था ईडीए के बारे में, तो उसके बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का। तो ईडीए मेथड हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम आसानी से एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किसका फाइंड करना है, 135 एंड 225। तो चलिए एक बार बेसिक जो हमने पढ़ा था वो रिपीट कर लेते हैं। दो इंटीजर होंगे a कॉमा बी। सबसे पहले हमें लार्जर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो हमने मान लिया a इज ग्रेटर देन b। अब इसके बाद आपको एडीएल मेथड लगाना है। एडीएल मेथड होता क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। ए और बी हमारा क्या होगा, दो इंटीजर होंगे, और क्यू क्या होगा, कोशेंट। ठीक है, जो हमारी लार्जर वैल्यू होगी वो हमें रखनी है लेफ्ट साइड, जो हमारी स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमें रखनी है यहाँ। ठीक है, चलो 135 और 225। तो अब सबसे पहले ये बताइए ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 225। तो 225 इज ग्रेटर देन 135। तो इस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए लिखेंगे 225 इज इक्वल्स टू 125। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हम नियर पहुंच जाएं किसके, 225। अब एक बार आप रफ वर्क में डिवाइड करके देख सकते हैं 225 को 135 से डिवाइड करें। पेपर में शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में भी रफ में भी करके देख सकते हैं। तो 1 से करेंगे 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे रिमाइंडर आ जाएगा 90। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। तो अब जो रिमाइंडर है हमारा 90, तो r इज इक्वल टू 90 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम इस मेथड को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, अब हम किस पे करेंगे, 135 और 90। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या आएगी, बड़ी वैल्यू, तो 135 इज इक्वल टू 90। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हम नियर अबाउट पहुंचे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो r इज 45 इज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी ये r 0 की इक्वल नहीं आया, तो दोबारा हम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 90 और 45 के, 90 इज इक्वल्स टू 45। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करें कि नियर अबाउट 90 पहुंच जाए। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम 90 के पहुंच जाएंगे प्लस 0। तो ये देखिए 90 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 0। ठीक है, अब एक बार आप करके देख लो, q इज इक्वल्स टू b इंटू a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। अब आप देख लीजिए b हमारा आ रहा है 90, r वो b हमारा ये 45, 90 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, b हमारा वैसे क्या है 45 है। ठीक है, तो HCF, तो ये देखिए HCF ऑफ 2 नंबर इज 45। ठीक है, ये 90 हमारा मल्टीप्लाई करके आया, लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है b क्या है, b हमारा 45 है। तो 45 हमारा क्या है, इन दो नंबर का HCF है, 135 है एंड 225। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें HCF फाइंड करना है, 196 एंड 38220। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है इसमें, 38220 इज ग्रेटर देन 196। ओके, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए हमारा हो गया 38220 हो गया, बी हो गया हमारा 196। जी बिल्कुल हो गया। अब जैसे हमने पहले ही करा था वैसे ही करेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारी इक्वेशन है, इसे आप याद कर लीजिए। तो ये देखिए 38220 इज इक्वल्स टू 196। अब हमें ये देखना है किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो करके देख लीजिए एक बार। ये लगभग 195 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे 38220 आएगा। ठीक है, प्लस 0, तो r इज इक्वल्स टू 0 हो गया।
हो गया। तो ये देखिए हमारा A 38220 इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अब बी हमारा क्या होता है वो HCF, तो ये देखिए ये आ रहा है, तो R इज इक्वल्स टू 0। सो HCF of 196 and 38220 is 196। तो हमारा इन दो नंबर का HCF क्या होगा 196। अब लगता है आपको क्वेश्चन करने के बाद ये समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। 867,255 तो अब हमें इन दोनों का HCF निकालना है। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो 867 इज ग्रेटर देन 255, ठीक है। इसी में फिर से वो इक्वेशन A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा हो गया 867, बी हो गया 255, हो गया। अब हम ये इक्वेशन के जरिए हम लिखेंगे 867 इज इक्वल्स टू 255 किसके नियर आ रहा है, अब हम करके देखते हैं। ये आप रफ में करके देख लीजिएगा। 867 एंड 255 ये 3 से अगर हम करते हैं तो ये हमारा आता है 765/102। हमारे रिमाइंडर आ रहा है 102, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 102 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो 102 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम दोबारा करके देखते हैं, जब हमारा आर 0 के इक्वल नहीं आया तो हम दोबारा करते हैं इंटू बाई 3 प्लस 10। अब किस में करेंगे 255 एंड 102। नाउ 255 इज इक्वल्स टू 102। अब हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो 102 से अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारा रिमाइंडर आएगा 51। तो अभी भी r इज इक्वल्स टू 51 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम दोबारा करेंगे, जब तक हमारा 0 ना आ जाए तब तक हमें ये मेथड को अप्लाई करते रहना है। अब 102 इज इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 51 इज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 102 प्लस, नाउ r इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये आया है, तो 51 is the HCF because B is this, Q this plus R and A is this। तो हमारा B जो होता है वो HCF होता है, so R is equals to 0, so HCF of 867,225 is 51। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शो डेट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव और इंटीजर जो नंबर है वो नंबर लाइन से 0 से राइट साइड में होगा और ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 और वो नंबर जो है वो इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। वो फॉर्म क्या पूछी है हमें, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो इस तरीके में वैल्यू पूछी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे EDL मेथड से। तो ये देखिए A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें गिवन क्या है 6q + 1। तो देखिए B की वैल्यू क्या आई 6, R की वैल्यू क्या आई 1। तो B 6, तो अब क्या हो R की वैल्यू आई 1, तो रिलेशन क्या होगा A इज इक्वल्स टू 6q + R, ये होगा, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, हमेशा हमारी कंडीशन ये होती है कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन R इज ग्रेटर देन B। ये हमारी क्या होती है इक्वेशन होती है। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर लाई करेगा वो क्या करेगा 0 और 6 के बीच में लाई करेगा,
या तो 0 हो सकता है, रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, या 4, या 5। 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ठीक है। तो इनमें से हम ऑड वैल्यू काउंट करेंगे, 1 है, 3 है और 5 है। तो हम कंडीशन चेक करनी है वो 1, 3 और 5 पे करनी है, ठीक है। अगर मान लिया हमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दे देते, ऑड इंटीजर की जगह इवन इंटीजर बोल देते। इवन हमें कौन कौन से लेने हैं, r इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, ठीक है। फिर इन पे चेक करते अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देते, लेकिन अभी हमें ऑड बोला है तो इसलिए हम करेंगे 1, 3 और 5। इसे आप ध्यान में रखें इस इक्वेशन को, ठीक है। तो देखिए अब हम किस तरीके में करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। लेट a be any odd positive integer, क्या, let a be any odd positive integer and b is equals to 6, then EDA method is a is equals to bq plus r, a is equals to bq plus r। ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, ये बहुत आगे जाके भी काम आएगी। तो देखिए हमारी वो क्या कहती है, वेयर 0 is always greater or equal than remainder and remainder is always greater smaller than b, ठीक है। तो so our remainder may be 0, 1, 2, 3, 4 and 5, लेकिन हमें लेने कौन से हैं, our remainder is 1, 3 and 5। तो चलिए केस नंबर 1 देखते हैं हमारा। केस नंबर 1, if remainder is equals to 1 then is equals to bq plus r, और हमें पीछे कंपेयर करना दिखाया था मैंने आपको। तो देखिए a is equals to 6q plus 1, ये हो जाएगा। तो अब केस नंबर 2, सिमिलर टू दिस, तो ये क्या होगा, if r is equals to 3 then a is equals to 6q plus 3। सब सेम था, रिमाइंडर चेंज हुआ था तो हमने रिमाइंडर की जगह 3 रख दिया। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में है if r is equals to 5 then a is equals to 6q plus 5। इसमें रिमाइंडर की जगह 5 था तो 5 आ गया। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप अपनी बुक से नोट कर लें ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम से हमें पता लगेगा कि मैक्सिमम से मतलब करना क्या है। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब मैक्सिमम। तो देखो सॉल्यूशन, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि 616 और 32 का हमें क्या करना है, HCF करना है, ठीक है। तो ये देखो HCF ऑफ 6, अगर हमसे ये पूछ लेता कि 616 और 32 का मतलब मिनिमम में हमें करना होता है LCM एंड मैक्सिमम में HCF। तो चलिए देखते हैं HCF ऑफ 616, 32 गिवन, give the maximum number of column
columns in which they can march। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या सीखा है, ईडीए मेथड सीखा है हमने बाय यूजिंग इक्विलेट एल्गोरिथम ऑन 616 एंड 32। तो चलिए देखते हैं। अब हमने क्या सीखा था कि ग्रेटर कौन सा है 616, तो 616 इज ग्रेटर देन 32। देन एक हमने ये सीखा था a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल्स टू 616 इज इक्वल्स टू 616 एंड b इज इक्वल्स टू 32। तो 616 इज इक्वल्स टू 32 किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा नियर 616 आ जाए, तो हमने 19 से मल्टीप्लाई करके देखा तो रिमाइंडर आ रहा है 8। रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। तो अभी r इज इक्वल्स टू 8 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। अभी हम दोबारा करेंगे तो 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू, अब 8 से किससे करें 4 प्लस 0, जैसे हम देख रहे हैं अब हमारा r इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक, तो a b q प्लस r, 8 हमारा क्या आ रहा है b, तो r इज इक्वल्स टू 0। सो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। तो दे कैन मार्च इन 8 कूलम्स। 8 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।